वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर फजल और आज आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का लेक्चर नंबर 9 और 10 है, जिसमें हम पढ़ेंगे काउंटर कंट्रोल्ड रिपीटिशन। बेसिकली काउंटर कंट्रोल्ड क्या है हम उसको देखेंगे और उसको कंप्लीट पढ़ेंगे, और काउंटर कंट्रोल्ड की हम एग्जांपल भी देखेंगे और आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि काउंटर कंट्रोल्ड होता क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल तो काउंटर कंट्रोल्ड, अब काउंटर मीन्स क्या है कि एक काउंटर मतलब काउंटेबल चीज़ है, मतलब काउंटर जो काउंट करेगा चीज़ों को, ठीक है। अब बेसिकली आपको नेम से क्लियर हो गया होगा कि ये ऐसा लूप होगा या ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें आपके पास आप जो वैल्यू देंगे वो काउंटेबल होंगी और वो काउंटर कंट्रोल्ड उनको करेगा, ठीक है। आप उनको काउंट करके जितना भी एक्सेस करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं, ठीक है। अब ये काउंटर कंट्रोल तो क्लियर हो गया। अब काउंटर कंट्रोल यूज़ कैसे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मैं प्रोडक्ट की एग्जांपल आपको देता हूँ कि 3 × 5, तो क्या होता है 3 × 5 15। अगर एंटर फर्स्ट नंबर मैं करूँ 3 और एंटर सेकंड नंबर करूँ 5, तो फिर जब आंसर आएगा तो क्या आएगा 15 आएगा। मतलब 3 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कितनी दफ़ा प्लस हो रहा है आपस में, कितनी बार प्लस हो रहा है, टेल मी 5 दफ़ा प्लस होगा तो क्या होगा 15 होगा, और मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 15 होगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं। काउंटर कंट्रोल बेसिकली यही है कि जो चीज़ें काउंटेबल हों, जो प्रोग्राम काउंटेबल हो। और इसको हम यहाँ से भी देख सकते हैं, लेट अस सीडो कोड टू लिस्ट द एक्शंस ऑफ टू एक्सिक्यूट एंड स्पेसिफाई इन the order in which these actions should occur. We use counter controlled up to input the grades one at a time, ठीक है। आपके पास एक एक वक्त में होगा, मतलब आपने एक एक्सेस कर लिया, फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह करके। मगर वो क्या होता है, वो काउंटेबल है, आपने लिमिटेशन लगा दी कि ये ख़त्म हो जाए। अब मैंने जब सेनेटल आपको पढ़ाया था तो उसमें क्या था कि वो क्या था, चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है जब तक -1 ना आता। मगर ऐसे इसमें काउंटर में ऐसी कोई बात नहीं। काउंटर में आपने मतलब पहले ही डिफाइंड करनी होती हैं चीज़ें। काउंटर कंट्रोल रिपीटिशन इज़ आल्सो ऑफन कॉल्ड, आप देख लें, डिफाइंड रिपीटिशन, ठीक है। तो डिफाइंड मीन्स द नंबर ऑफ रिपीटिशन इज़ नोन बिफोर द लूप बिगन एग्जीक्यूटिंग। मतलब लूप चलने से पहले आपको पता होगा कि लूप कितनी बार चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ 1 to 10 तक काउंटिंग, तो आपको पता है कि लूप कितनी बार चलेगा, 9 टाइम चलेगा, 10 टाइम चलेगा। ओके, इट्स अप टू यू। अब आपने इसका मुझे आंसर देना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि 9 है या 10 है, कि लूप 10 टाइम चलेगा या 9 टाइम चलेगा। अब ये डिपेंड करता है वाइल यू आर यूजिंग वाइल लूप और डू वाइल लूप। ये मैं इस पर छोड़ देता हूँ आप पे, आप जिसको भी है लूप को उसमें कंसिडर करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हम देखते हैं जो आपको काफ़ी हेल्प होगी। काउंटर कंट्रोल का क्लियर हो गया कि आपके पास एक्सिक्यूट करने से पहले ही पता होगा आपको कि हमने कितनी एंटिटीज़ कितनी बार लूप को रिपीटिव मतलब कितनी बार लूप रिपीटेशन करेगा, नंबर ऑफ टाइम रिपीटेशन आपको पहले ही पता होगी लूप की। अब इसका ये सीडो कोड उन्होंने लिखा हुआ है, बेसिकली उसको आपने बुक से खुद देखना है। कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा प्रोडक्ट की ना, प्रोडक्ट की एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ जो आपके लिए भी काफ़ी इजी हो जाएगा। अब जैसे हम एक प्रोग्राम लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रोडक्ट का हम एग्जांपल ले लेते हैं कि प्रोडक्ट को करना किस तरह या प्रोडक्ट का प्रोग्राम किस तरह बनेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं 2 नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, और उसको काउंट भी करना है बेसिकली, याद रखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम 2 नंबर ले लेते हैं और उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने 2 नंबर ले लिए, फिर उनका अब क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इंट ले लेते हैं, इंट हम ले लेते हैं इंट num1। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम ले लेते हैं num2। उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे अब प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है तो हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट, और काउंट, काउंट लाजमी याद रखना है आप लोगों। तो मैं क्या करता हूँ काउंट, उसके बाद मैं इसको एंड करता हूँ, एंटर करता हूँ। अभी देखें प्रोडक्ट को वैल्यू
वैल्यू साइन कर दे, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट इक्वल्स टू हम कर देते हैं 0, ठीक है। और उसके बाद काउंट को हम दे देते हैं 1, काउंट इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट देखें, हम करते हैं अब इसके बाद, अब एंटर करवाने हैं बेसिकली नंबर, तो हम क्या करते हैं सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर कर लें, या व्हाट इज़ द फर्स्ट नंबर, या एंटर फर्स्ट नंबर, जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। तो हम क्या कर लेते हैं, व्हाट इज़ द फर्स्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर कर लिया हमने, फिर हमने इसको हम क्या कर देते हैं, और इसमें आपने एक बग फिक्स करना है मेरा, अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो अब मुझे बताना है कि ये गलती कर रहे हैं आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने ये नहीं लगाया, ठीक है, तो हम इसको पहले मार्क कर लेते हैं। और ये देखें जस्ट आपकी मिस्टेक, ये खुद भी आपको बताता है कि जब आप मिस्टेक करते हैं तो वो मेंशन कर देता है कि इट इज़ नॉट ब्लूइश। तो जब ब्लूइश नहीं हो रहा तो इसका मतलब मैंने कोई मिस्टेक की है। आप स्पेसिंग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, इसमें कोई इशू नहीं है। अब उसको सीन किधर करना है, अगर फर्स्ट नंबर है तो सीन किधर होगा, कौन से नंबर पे होगा, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोगों के साथ साथ पार्टिसिपेट किया करें चीज़ों को, ताकि आपको सही तरह क्लियर हो जाए। अब वो बेसिकली अगर फर्स्ट नंबर है तो किस में होगा, नंबर 1 में ही होगा बेसिकली। अब नेक्स्ट देखें, सी आउट अगेन, सी आउट, सी आउट व्हाट इज़ द सेकंड नंबर, ठीक है। तो हम कर देते हैं व्हाट, वैसे मैं कॉपी पेस्ट करने लगा था बट मैंने आपके लिए लिख दिया, फिर व्हाट इज़ द सेकंड नंबर, तो यहाँ पर सेकंड नंबर हो गया, ठीक है। उसको हमने क्लोज़ किया, उसके बाद मैं इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ। नेक्स्ट, अब ये कहाँ पे सीन, इसको कहाँ पे करना होगा हमने, इसको हमने करना होगा num 2। अब हमने इसको कर लिया num 2, इसको ख़त्म। फिर नेक्स्ट, अभी देखें नेक्स्ट हमारे पास अब कंडीशन लगानी है बेसिकली वाइल की, ठीक है। तो वाइल की कंडीशन लगाना है, बिकॉज लूप, हमें लूप का पता होना चाहिए, ठीक है। वाइल, वाइल, उसके बाद की ब्रैकेट, उसके बाद आपने काउंट, जो काउंट हमने लिया है, ठीक है। उसके बाद आपने लेना है लेस देन इक्वल्स टू num 1। उसके बाद यहाँ पे इसको हमने एंटर करना है, यहाँ पे हम एक और बना लेते हैं जिसमें हमने मेंशन करना है प्रोडक्ट को, क्योंकि प्रोडक्ट मल्टीप्लाई भी करना है हमने, तो हम करते हैं प्रोडक्ट प्लस इक्वल्स टू num 2। ये मैं आपको बताता हूँ कैसे हो रहा है, डोंट बी वरी अबाउट इट कि ये क्लियर नहीं हो रहा आपको। ये मैं पहले लिख लूँ एक दफ़ा, ताकि फिर आप लोगों को समझाने में थोड़ा टाइम ना इजी हो जाए। अब इसी को हम रन करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि ये रन करता है कि नहीं करता। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया सबको कि यहाँ तक मतलब ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। अब बेसिकली एट द एंड हमने क्या करना है, इसको बताना है करके ना, मल्टीप्लाई करना है ना, तो बेसिकली बताना है कि कितने टाइम्स हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक और सी आउट लेते हैं, हम क्या करते हैं सी आउट लेते हैं, उसमें हम करते हैं num 1, ठीक है। हम करते हैं num 1, उसके बाद हम लिखते हैं हाउ मनी टाइम्स, तो बेसिकली इसमें क्या आ जाएगा टाइम्स, ठीक है। टाइम्स भी बताने हैं ना हमने बेसिकली, तो हाउ मनी टाइम्स आ गया। उसके बाद हम करते हैं इसी को आगे num 2, याद रखिएगा num 2 का बहुत रोल है, तो ये क्या करना है num 2। नेक्स्ट हम अब क्या करेंगे, इक्वल, इक्वल को भी हम ब्रैकेट में रख लेते हैं ताकि हम शो कर सकें उसे, इक्वल प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है हमारे पास, प्रोडक्ट एंड लाइन, तो बेसिकली प्रोडक्ट के लिए एंड लाइन लगाकर एंटर करें। नेक्स्ट देखें, रिटर्न 0। अब आई थिंक शो जी बिल्कुल अब क्लियर हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है।
इसे रन करते हैं। ठीक है, वो कह रहा है इसको सेव कर लें, तो हम क्या करते हैं, काउंटर के नाम से सेव कर लेते हैं, काउंटर कंट्रोल, काउंटर कंट्रोल डेस्कटॉप पे रख लेते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप जी, ये हो गया। इसको अब रन करते हैं हम लोग। ओके, रन हो गया था, तो चलें दोबारा देख लेते हैं। ये देखें, अब यहाँ पर मैंने क्या बोला है, 3 5। अब देख, अब ये देख लें, 3 × 5 = 15। ठीक है, वो बता रहा है कितनी टाइम्स हमने किया है, तो तब क्या हुआ है, 15 हमारे पास है। थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं होगा, इसको हम थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। स्पेस चाहिए, जस्ट इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो क्या आ रहा है, फर्स्ट नंबर अब चेंज करते हैं, 5 × 5, तो 5 टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम इक्वल्स टू 25। वो आपको दे भी रहा है, आपने उसको भी देखना है कि 5 टाइम्स इक्वल्स टू 25 आपको वो प्रोवाइड भी कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सो, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट जो है आपने खुद भी देखना है इसको, बाकी इसको मैं क्लियर कर देता हूँ दोबारा, अगर किसी को कोई भी इशू हुआ तो फिर भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। कि बेसिकली हमने उसके टाइम चेक करने थे कि हाउ मेनी टाइम्स इट, वो कहते हैं ना, रिपीट्स इटसेल्फ। तो बस बेसिकली उस रिपीटेशन को देखने के लिए, कि नंबर ऑफ़ टाइम्स को देखने के लिए प्रोग्राम डेवलप किया गया है। 4 × 4, देन आपको आंसर शो हो रहा होगा, 4 × 4 = 16। इसी तरह हम थोड़ी वैल्यू को बढ़ा लेते हैं, बल्कि अभी रहने देते हैं, हम इसको चेक करते हैं। अच्छा, बेसिकली हमने प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो हमने प्रोडक्ट निकालना, तो हमने 2 इंटीजर्स ले लिए, num1 और num2। एक काउंट भी ले लिया जो काउंट करेगा कि कितने टाइम्स ये चला है। ठीक है, लूप कितने टाइम्स चला ना, आपने काउंट भी करना। अब प्रोडक्ट को क्या कर दिया, 0, काउंट 1 क्योंकि एक दफ़ा तो चलेगा ही चलेगा, तो हमने 1 कर लिया। तो नेक्स्ट क्या है, सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर, या व्हाट इज़ द फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट देखें, सी इन num1। ठीक है, सी इन num1, इसको मैं क्लोज करता हूँ ताकि आपको सही सुना है। हाँ जी, सी इन num1। उसके बाद नेक्स्ट देखें, व्हाट इज़ द सेकंड नंबर, सी इन num2। अब नेक्स्ट देखिएगा, वाइल काउंट। अब काउंट याद रखिएगा, काउंट हमने लाजमी याद रखना। ठीक है, काउंट लेस देन इक्वल्स टू num1। उसके बाद प्रोडक्ट कैसे है जी, प्रोडक्ट प्लस इक्वल्स टू num2, प्रोडक्ट प्लस इक्वल्स टू num2। आगे काउंट में क्या करेगा, एक ऐड करेगा। बेसिकली जो वैल्यूज़ आप लिखेंगे वो ऐड करेगा प्रोडक्ट में, सॉरी काउंट में लाजमी, क्योंकि काउंट मेजर रोल है, कितने टाइम्स आपने उसको मल्टीप्लाई करना। नेक्स्ट देखेंगे जी, नेक्स्ट है जी, सी आउट ले गया उसने, और सी आउट के बाद उसने क्या किया, num1 करके कितने टाइम्स किया उसने, टाइम्स लिख दिया, और num2 इक्वल्स टू प्रोडक्ट, उसने एंड पे क्या कर दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया। बेसिकली इसका ये था कि अगर चले मैं एक बड़ी वैल्यू रन करता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत और क्लियर हो जाए। अब ये देखें, जैसे मैं करता हूँ 12, अब ये फिर 12, तो देखें 12 × 12 मतलब 12 टाइम्स 144, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दे रहा है हमारे पास, और हमें बता रहा है कि कितनी बार आपने मल्टीप्लाई किया है। तो ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई और वैल्यू हम ले लेते हैं, कोई भी और वैल्यू ले लें, रैंडम ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 9 × 8, तो 8 टाइम्स 72। आपके पास देखें प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक आ रहा है, और प्रोडक्ट वो ले भी रहा है, और वो बता रहा है कि 9 × दिस टाइम्स इक्वल्स टू दिस प्रोडक्ट। बाय बेसिकली ये प्रोडक्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ काउंटर कंट्रोल लूप। हमने इस प्रोग्राम को डेवलप किया, और आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिकली इसमें कुछ इतना लॉजिकल नहीं था,
आपने जस्ट प्रोडक्ट फाइंड करना है और वो काउंटर कंट्रोल के थ्रू आपने करना है, ठीक है। तो इसके अलावा हमारा एक टॉपिक है हमारे पास व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंटिनल एंड काउंटर कंट्रोल। सेंटिनल एंड काउंटर कंट्रोल लूप में क्या जी डिफरेंस क्या है बेसिकली, आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बिकॉज ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेंटिनल और काउंटर कंट्रोल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे आपने करना है बेसिकली। पहले देख लेते हैं, प्रीवियसली वी लर्न अबाउट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंट्री एंड एग्जिट कंट्रोल लूप इन सी प्लस। सी में आपने पढ़ा होगा एंट्री और एग्जिट को। अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम वी यूज़ डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ लूपिंग लॉजिक्स, एक सेट सेंटिनल और एक है काउंटर। अब बेसिकली काउंटर में मैंने आपको बताया था कि आपको नंबर ऑफ टाइम्स पहले ही पता होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, when we know how many times loop's body will be executed known as counter control loop। बेसिकली जो आपको लूप बॉडी बता देना कि कितनी बार एक्सक्यूट होगा, मतलब कितने टाइम्स वो एक्सक्यूट करेगा अपने आप को, तो वो क्या होगा, काउंटर कंट्रोल लूप होगा, ठीक है। और जो नहीं बताता उसको हम क्या कह देंगे, सेंटिनल, ठीक है। बड़ा इजी सा है, देखें डिफरेंस। एक पॉइंट आपके माइंड में अभी तक आ गया होगा कि काउंटर क्या है, कि हाउ मेनी टाइम्स वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट इट्स, ऑलरेडी वी नो दैट थिंग, ठीक है ना। और सेंटिनल में क्या है कि आपको ऑलरेडी पता नहीं है। जैसे मैंने सेंटिनल का प्रोग्राम बनाया था तो मैंने आपको फैमिलीज़ की एग्जांपल दी थी। तो फैमिलीज़ 5 भी हो सकते हैं बंदे के फैमिली में, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, तो आप कंफर्म नहीं है कि कितनी बार लूप चलेगा। मगर जब कोई प्रोडक्ट लेंगे, जब दो वैल्यूज़ आप एंटर करेंगे, इसका मतलब है कि आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो ये एक आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा जो आपको काउंटर कंट्रोल में और सेंटिनल में नहीं पता होता, ठीक है। प्लस पॉइंट तो नहीं कह सकते, सेंटिनल के भी अपने बेनिफिट्स होते हैं कि वो लिमिटेशन में नहीं है, उसको कोई भी यूज़ कर सकता है, बट काउंटर कंट्रोल में लिमिटेशन आ जाती हैं, जितनी बार लूप्स चलना है उसको पहले आप बताएं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आप लोग, इसने वैसे सी की एग्जांपल दी, आपने इसको छोड़ दें एग्जांपल को, एग्जांपल जो मैंने पढ़ाई है उसको देखें। आगे देखें, फॉर एग्जांपल प्रिंट नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, सच अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय यूजिंग द काउंटर कंट्रोल। फॉर एग्जांपल आपने प्रिंट करवाने हैं जी 1 to 100 तक नंबर, तो आपने क्या करना है, यूज़ करना है काउंटर कंट्रोल लूप। और काउंटर कंट्रोल लूप को यूज़ करते हुए आप क्या करेंगे, 1 to 100 तक काउंटिंग कर देंगे। ये दोनों लूप्स ही यूज़ किए जाते हैं। अब नेक्स्ट इज सेंटिनल। सेंटिनल क्या है जी, सेंटिनल कंट्रोल लूप क्या है, when we do not know exactly how many times loop body will be executed known as sentinel control loop। अब definition भी होगी। for example reverse a given number, such a kind of problem will be solved by using sentinel loop, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसने रिवर्स गिवन नंबर, फॉर एग्जांपल रिवर्स की एग्जांपल दे दी है, ठीक है। तो आपको पता नहीं कहाँ तक आपने लेकर जाना है, ठीक है। तो मगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपको मैंने कहा था एज का, तो एज की मैंने आपको एग्जांपल दी, तो एज में मैंने बोला था कि एज इज़ नॉट फिक्स्ड। आपका जो बंदा है वो 10 साल का, 20 साल का, 30 साल का, 40 साल का, 50 साल का, 60 साल का, वो जितने भी घर के बंदे हैं, 20 हैं, 25 हैं, 30 हैं, वो सारे उसमें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लिमिटेशन एज की नहीं मैं बोल रहा, मैं लिमिटेशन डाटा की बोल रहा हूँ कि आपने कितनी एंट्रीज उसमें देनी है, ठीक है। एज की मैं लिमिट नहीं बोल रहा, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि कुछ बच्चे समझेंगे कि एज की बात की है, एज की बात नहीं है, सिर्फ एंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ कि आपने जो एज एंटर करती जानी है। फॉर एग्जांपल पहला बच्चा क्या है, 4 साल का, ठीक है। और जो एंड पे आपके बिल्कुल जो ग्रैंड फादर होंगे वो कितने हैं, 90 के हैं, तो वो बेशक बीच में 20 बंदे आ रहे हो तो 20 बंदों का डाटा लेके आपको एक्सक्यूट करके उनकी एवरेज बता देता था। उस प्रोग्राम में भी आपने देखा था कि वो आपको एवरेज बता देता, ठीक है। ये सेंटिनल में और काउंटर में डिफरेंस होता है। और यही आपका आज का टॉपिक था, सेंटिनल और काउंटर कंट्रोल लूप और डिफरेंस इसका। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं फिर भी कोई इशू है तो प्लीज़ लेट मी नो। और
नेक्स्ट ही हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का हमारा टॉपिक है, और बड़ा इजी सा टॉपिक है। चलें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर पहले ही आप बता देते हैं चीज़ों को, तो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। कुछ ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो आपने इनके लिए टेंशन नहीं लेनी, बड़े इजी से हैं। आप प्रोग्राम्स को खुद बैठ कर जो बुक्स पे दिए हुए हैं उनको करने की कोशिश करें, और अगर नहीं हो रहे तो मैंने आपको एग्जांपल्स दोनों बड़ी अच्छी दी हैं, आप खुद इनको दोनों को परफॉर्म करिएगा, सेंटिनल की भी और काउंटर कंट्रोल की। ये देख लें जी, प्रोग्राम लॉजिक्स फॉर सेंटिनल कंट्रोल रिपीटेशन वर्सेस काउंटर। बेसिकली ये डिफरेंस है जो मैंने अभी आपको बता दिया कि एक क्या है, एक है हमारे पास काउंटेबल और दूसरा क्या है काउंटेबल नॉट काउंटेबल। तो जो काउंटेबल है वो बेसिकली कौन सा है, काउंटर कंट्रोल, और जो नॉन काउंटेबल है वो कौन सा है, सेंटिनल, ठीक है। तब आपने इसको कर लेना, और आज का लेक्चर जी कंप्लीट होता है आपका। और ये चीज़, हाँ एक चीज़ छोटी मैंने आपको बताना था, ये प्रोग्राम खुद देखें, अभी आपके सामने मैंने प्रोग्राम लिखा है और इट्स नॉट वेरी हार्ड। कुछ अब कुछ को इशू होता है कि प्रोग्राम की समझ नहीं आ रही थी, तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चला करें, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलें, और इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। मगर अगर आपको लग रहा है कि डिफ़िकल्ट है तो यू नीड टू बी अ गुड स्टूडेंट और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, और मेरे से पूछा करें लाजमी चीज़ों को जो भी आपको समझ नहीं आती, ठीक है। और ये प्रोग्राम देखें मैंने आपके सामने खुद अभी लिखा है, और लास्ट वाला प्रोग्राम लिखा था, बट मैं आपको शो नहीं करवा सका उसको क्योंकि सम इश्यूज इन वीडियोस, तो फिर मैंने उसको जो लिखा हुआ था उसी के ऊपर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। तो अब आपने क्या करना है, इसी प्रोग्राम को कॉपी करना है, इसी प्रोग्राम को मैं इसको थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है, और इसको दोबारा खुद करके देखें ताकि आपको पता चले कि प्रोग्राम आखिर हुआ कैसे। लाजमी इनको खुद करके देखें जी। ये हो गया, चैनल ज़रा स्क्रीन यहाँ पे। नेक्स्ट ये लास्ट जो था उसको भी हम कर लेते हैं, आपके लिए करता हूँ मैं, ठहरेगा इसमें। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है, इसका फॉन्ट साइज और थोड़ा छोटा कर लो, और काइंडली दोनों प्रोग्राम्स को खुद इम्प्लीमेंट करिएगा, खुद इम्प्लीमेंट करके चेक लाजमी करिएगा कि आपका ठीक हो रहा है, एक्सिक्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो, मुझे पता होना चाहिए कि किसका कर रहा था किसका नहीं कर रहा। यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं, और इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आप लोगों ने खुद इसको करना है और इम्प्लीमेंट भी करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।